जय हिंद मित्रों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के लगभग सारे सूत्र फार्मूले मान हम सीख लिए थे। हमारी एक चीज सारणी बाकी रह गई थी जिसको हम अभी समझ लेते हैं। देखिए तरीका हमारा वही होना चाहिए, साइन कोस टेन और वो भी इसी के उल्टे में कोट से कोसेक, साइन कोस टेन, फिर यहीं से उल्टे में कोट से कोसेक। देखिए त्रिकोणमिति सारणी को हम समझने का प्रयास करते हैं बहुत आसान तरीके से। मुझे पूरा विश्वास है कि समझ में आप लोगों को आ जाएगा। तो देखिए जब त्रिकोणमिति सारणी हम हल करते हैं और जैसे कहीं ना कहीं मान आ जाता है कि जैसे कि साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, तो हम तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाप रे क्या करें। आप नहीं, घबराना नहीं है। देखिए साइन तरीका बता देता हूं। साइन कहां है? यहां है। अब 30 डिग्री कहां है? तो यहां है। तो मिलान करो, इस रास्ते चल के आओ और इधर से भी इस रास्ते चल के आओ। ये दोनों रास्ते जहां पर मिल जाते हैं वो साइन 30 डिग्री का मान है। तो कितना है? 1/2। टेन 45 डिग्री का मान, तो टेन यहाँ है, 45 यहाँ है, दोनों रास्ते चलते आओ, यहाँ मिल जाएंगे तो 1। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत आसान है। तो हम इसको थोड़ा सारणी जो है पूरी याद रखना संभव नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक समझ लेते हैं कि हम इसको आसान तरीके से कैसे याद रखें। देखिए लगभग गिनती सभी को आती होगी। उससे पहले हमारे पास ये साइन कोस टेन, कोट से कोसेक की एक सीरियल है और कोण की भी ये सीरियल है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके अलावा भी बहुत सारे कोण होते हैं और 360 डिग्री तक हमारे पास कोण होते हैं, लेकिन हम कक्षा 10वीं तक 90 डिग्री तक काम चला लेंगे और इतने ही आते हैं। तो पहले हम इन्हीं को समझ लेते हैं। तो देखिए थीटा में यानी कि कोण में आ गया हमारे पास साइन कोस टेन। मैंने 3 ही लिखे जबकि होते हैं 6, लेकिन मैंने 3 लिखे हैं क्योंकि मैं इन तीनों के अंदर ही पूरे 6 को डाल दूंगा। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए हमें गिनती आती है। सबसे पहले नंबर पे आती है गिनती 0, 0 के बाद आता है 1 और 1 के बाद वापस से 0 लिख दो इसी के अनुसार। तो 3 मान हमारे ज्ञात हो जाएंगे, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0, कोस 0 डिग्री का मान 1 और टेन 0 डिग्री का मान 0। तो 0 1 0। अब देखिए 0 के बाद में हम सेकंड स्टेप पर आते हैं तो आता है 2। तो सबसे पहले हमें लिखना है 1 और 2, मतलब बटे में आना चाहिए। 1/2 ये हमारा तरीका है, सबका अपना अपना तरीका होता है इसको याद रखने का। तो 1/2, फिर 2 के बाद में आता है 3, लेकिन 3 को हमें रूट में डालना है तो √3 बटा वापिस से 2। और जब हम इन दोनों को हल करते हैं तो हमारे पास आता है 1/√3। कैसे हल करते हैं कि 1/2 बटा √3/2। तो 2 से 2 हम विभाजित करते हैं तो बचता हमारे पास 1/√3। तो जब हम यहाँ पर 2 स्टेप को भी याद रखते हैं तो तीसरी स्टेप हमारे पास ऑटोमेटिक याद हो जाती है हल करके। तो 1/2 यानी कि 1 2 फिर 2 3, तो अंडर में 3/2 आएगा। इन दोनों को हल करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। अब देखिए यहीं से मिलान करते हैं आगे कि यहां से तिर्यक गुणा करते हैं तो कहां पर आता है? यहां पर आता है। तो अगर हमने यहां पर 1/2 लिखा है तो आप यहां पर भी तिर्यक गुणा में 1/2 लिख दीजिए और यहां पर √3/2 लिखा है तो इसके तिर्यक गुणा में भी √3/2 लिख दीजिए। देखिए इसका तिर्यक गुणा यहां पे आ रहा है। कहां पे आ रहा है? यहां पे। इसका तिर्यक गुणा यहां पे आ रहा है तो यहां पे, तो √3/2 यानी कि सेम मान 1/2 √3/2। चलिए अब आगे चलते हैं। इन दोनों को हल किया तो ये आ गया, 2 स्टेप क्रॉस हो गया हमारी। यहां पर भी इन दोनों को हल करते हैं तो ये आ जाएगा। कैसे? 2 से 2 विभाजित हो जाएगा तो √3 बचेगा। तो ये घड़ी में हमने पार कर ली। अब देखिए 1/2, तो यहां पर आकर के इसको अंडर रूट में डाल दो 1/√2। अब इसके लिए तो तिर्यक गुणा के लिए कोई स्पेस नहीं है तो समझ लो इसको ऐसे कैसे सेम नीचे उतार दो। तो 1/√2 1/√2 हम इन दोनों को हल करते हैं तो हमारे पास में 1 आता है, तो ये भी हल हो गया। अब देखिए यहां पर आता है लास्ट में 1 0, 0 के बाद में कोई मान छोटा नहीं होता, इसको इंफिनिटी बोल देते हैं, अनंत बोल देते हैं, यानी कि मान अभी तक परिभाषित नहीं है। तो इस प्रकार से 0 1 0 1/2 फिर √3/2 दोनों को हल करते हैं तो 1/√3। अगली चीज 1/2 तिर्यक गुणा में, √3/2 तिर्यक गुणा में, इन दोनों को हल करते हैं तो √3 आता है। फिर 1/2 के बाद में 1/√2, इसके नीचे 1/√2, इन दोनों को हल करते हैं तो 1 आता है। और यहाँ पर 1 0 अनंत। देखिए ये तो हमारी त्रिकोणमिति सारणी हमें लिखना आ गया है। इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं आपको। एग्जाम में जब भी आया तो छोटे से पीछे रफ कार्य होते हैं, पेज मतलब पीछे के लास्ट पेज जो होता है वो रफ कार्य के लिए होता है, तो आप लोग उसको रफ कार्य ऊपर लिखना है और लास्ट टाइम पर जाते टाइम उसको क्रॉस कर देना, वहां पर आप अपना रफ कार्य कर सकते हैं। जहां पर आप सवाल करते हैं वहां पर ये सारणी बनाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है।
तो चलिए हम इनके अलग अलग मान भी लिख लेते हैं। कोई एक दे लेते हैं, जैसे मान लिया जाए साइन 0 डिग्री, नहीं हम साइन 30 डिग्री का ले लेते हैं, सभी मान 30 डिग्री में ले लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन यहां पर 30 डिग्री, यहां पर तो मान होगा 1/2। फिर कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो कोस 30 डिग्री का मान होगा √3/2, यानी कि √3/2। फिर टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3। देखिए यहां तो हमें जो दिखा था वो लिख लिया, पर अब कोट से कोसेक कहां गए, तो कहीं नहीं गए, इसके नीचे बिठा रखे हमने इसको, कोट सेक कोसेक। यानी कि अगर हम कोट 30 डिग्री का मान निकालते हैं, या ये जो भी मान आए कोट सेक कोसेक, तो ये जो भी मान दिख रहा है इसको उल्टा कर देना है, तो हमारे पास वास्तविक मान आ जाएगा। अब देखिए टेन का उल्टा है कोट, कोट 30 डिग्री का मान निकालना है, तो टेन का मान था हमारे पास में 1/√3, तो कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा हमारे पास सिर्फ √3। समझ में आ रहा है कि कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा हमारे पास √3। फिर उसी प्रकार से सेक में देखते हैं, तो सेक 30 डिग्री का मान सेक, तो 2/√3, क्योंकि हमें उल्टा करना है, 2 ऊपर ले जाना है, √3 को बटे में लेके आना है। फिर कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा हमारे पास 2। कितना हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार से हमारे पास त्रिकोणमिति के 90 डिग्री तक के सारे मान आ चुके हैं। सारणी बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी, और थोड़ा गणित में प्रैक्टिस करें, सिर्फ देखने से सवाल हल नहीं होते हैं, मेहनत करें, लिखिए, समझे, आगे बढ़े। ठीक है, मिलते हैं हम अगले अध्ययन में। धन्यवाद।